जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, आप बेझिझक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं। ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे मुझे ना एक चीज ऐसी नजर आ रही है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लॉजिकल, स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल को मानने वाला बंदा, डाउन टू अर्थ, बहुत नॉलेजेबल पर्सन, कि इस बंदे के पास हर तरीके का सॉल्यूशन होता है। आप अपनी परेशानी इस पर्सन को बताओ, ये चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। बहुत टैलेंटेड पर्सन, बट बाहर से बहुत रफ एंड टफ दिखाता है ये पर्सन, लेकिन ये है नहीं, अंदर से उतना ही हंसमुख, जॉली नेचर, अपने आप में रहने वाला मस्त मौला बंदा, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से रहने वाला बंदा। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल आपको दिखाता है ऊपर से, लेकिन ये है बहुत सॉफ्ट हार्टेड। और ये नाउ डेज कहीं ना कहीं इन दिनों आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, स्टक कर रखा है इन्होंने आपके साथ, एनर्जी काफी लो हो रखी है, और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्यों चीजें दूरी बना रखी हैं, जिसकी वजह से आपका मन उदास है। सैड नहीं, बॉटम ऑफ द डेक आया था, आपका मन उदास है, सैड है, आप समझ नहीं पा रहे, आप समझने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको कोई लॉजिक पॉइंट नहीं मिल रहा है कि जिसके वजह से ये पर्सन ऑल ऑफ सडन आपको इग्नोर करने लगता है, आपसे दूरी बनाने लगता है। साथ ही देख लीजिए, किसी के लिए भी हो सकता है। आप किसी के तो कांटेक्ट में आए हैं जो आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको अलग किया जा रहा है, आपको ये फील कराया जा रहा है कि आप प्रायोरिटी कभी थे नहीं उनकी लाइफ में, और आपको ये कहीं ना कहीं एहसास भी होने लग गया है कि आप सच में उनकी लाइफ में कभी प्रायोरिटी थे ही नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप करियर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, बैलेंस्ड पर्सन है, आप भी अपने जीवन में बिजी हैं, आप भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, थी, जो भी है आपके जीवन में, ऐसा आया है जो
जो आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। आप भी अट्रैक्टेड हैं, सामने वाला पर्सन भी अट्रैक्टेड है। लवर का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके ज्ञान से, आपके पर्सनालिटी से, आपके इंट्यूशन लेवल से, आपके काम से, आपके बोलने के तरीके से वो कहीं ना कहीं आपसे हाईली इम्प्रेस्ड रहे हैं और आप उन्हें कहीं ना कहीं पसंद है। वो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ से गायब हो गए हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप एकदम बैलेंस नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज्ड आप हो रखे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है अचानक से क्या हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है या चल रहा है कि वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्ट हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे पास्ट लाइफ में उन्होंने किसी के लिए सोचा था, आगे बढ़े थे, बॉन्ड बना था, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिला और अचानक से हुई थी उनके जीवन में चीजें, जिसकी वजह से ना उनके लाइफ में जो चीजें चली हैं, मेमोरी, वो नेगेटिव नेगेटिव ही चली हैं। एंड उनको इतना ट्रस्ट इशू हो चुका है कि अब वो दोबारा से किसी इस फीलिंग्स में नहीं पड़ना चाहते, तो वो फीलिंग्स को अभी दबाना चाह रहे हैं। वो काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, लॉजिकल सोचते हैं। आपके लिए उनके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपको मैजिशियन मानते हैं, पावरफुल मानते हैं। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है जो उन्हें बहुत इम्प्रेस करता है। हालांकि उन्होंने आज तक जितने भी लोग देखे हैं अपने जीवन में, आप सबसे ज्यादा प्योर नजर आए हैं उनकी लाइफ में, जो विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं। ये उनकी इमेज है आपकी उनके नजर में। और उनको पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको इग्नोर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन उदास है सोच सोच के। तो ये कहीं ना कहीं ये इग्नोरेंस उस चीज के लिए नहीं है कि आपने कुछ किया, आप अपने जीवन में स्टक हो गए यही सोच सोच के, आप परेशान हो गए, आप आंसर्स ढूंढने लग गए, हुआ तो हुआ क्या। अब ये देखो, किसी के साथ भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, आपके कोई बहन भाई हो सकता है, देवरानी जेठानी, भैया भाभी, है ना, हस्बैंड वाइफ, दो लवर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एनी, किसी के साथ भी, या फिर किसी के लाइफ में न्यू लव लाइफ एंट्री है, या किसी से फ्रेंडशिप हुई है, आप किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकते हैं, जिनसे आप बहुत लगाव थे, बहुत ज्यादा आपका बनना शुरू हो गया था, बट ऑल ऑफ सडन ऐसी चीजें हुई कि ब्लॉकेजेस आने शुरू हो गए, आपकी ओवर थिंक चालू हो गए, आप उदास हो गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप फाइंड आउट कर रहे हैं, रीजन ढूंढ रहे हैं। अब आपके साथ ऐसा है कि अगर आपको रीजन पता चले तो आप उस चीज को सॉल्व भी करें, लेकिन आप सामने वाले को कैसे समझाएं। आप सॉल्व भी करें, बातें भी करें, क्योंकि आप केयरिंग नेचर तो हैं बिल्कुल, जिनसे आप जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं, फेक से तो आप नहीं जुड़ते, बहुत लविंग है, केयरिंग है, कंसर्न है आपका, लेकिन आपके अंदर एक उदासपना अभी आ चुका है, अकेलेपन में आप जा चुके हैं, आपका दिल दुखा है, आप परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप परेशान ना हो, क्योंकि आपको जानबूझ के आपसे डिस्टेंस बनाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है और वो गलती दोबारा से नहीं करना चाहता, इसी वजह से आपको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी चीजें चल रही है ना, एक नई शुरुआत जरूर होगी, एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में, फिर से एक नई शुरुआत। और ये जो कनेक्शन है, ये डिवाइन की मर्जी से बना हुआ कनेक्शन है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप तो सोच के बैठे थे कि मुझे अब कोई नहीं चाहिए, किसी की एंट्री नहीं कराई जाएगी, किसी से बात नहीं की जाएगी, लेकिन जब होना होता है डिवाइन की मर्जी से होता है, तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग इसी पर्सन के साथ दोबारा होगी, एंड बहुत शांति से आप डील करेंगे, बहुत शांति से। बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन आते हुए दिख रहा है, जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उथल पुथल है, जो भी चीजें चल रही हैं, सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, बात की जाएगी, नेगेटिविटी को हटाया जाएगा। और आप बहुत काम है, बहुत काम पर्सन है, आपको चीजें बस पता होनी चाहिए कि बात क्यों बिगड़ी है, हैंडल आप कर लेंगे, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। बस आपको अगर जब तक रीजन नहीं पता है और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है,
तब तक आप हैंडल नहीं कर पाते। नहीं तो एक बार रीजन पता चलने के बाद और सॉल्यूशन तक जाने तक आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, बहुत ही अच्छे से। मैनेजमेंट लेवल आपका बहुत अच्छा है। मतलब नेगेटिव, कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितना भी आपको बांध लिया हो, उससे निकल के फिर भी आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, फिर भी आप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डिवाइन का मैसेज, मोटिवेशन, अलर्ट मैसेज जो भी आएगा आपके लिए लेना चाहूंगी, जो भी ईश्वर आपको बताना चाहते हैं आपके लिए, क्या मैसेज। ओके, ब्लेसिंग भरपूर आ रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग भरपूर है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आप आगे बढ़े, निराशाजनक बिल्कुल ना हो, क्योंकि आजकल किसी का यहाँ पे मन उदास है, एंड सोच सोच के ही उदास है, ओवर थिंक में चल रहा है वो पर्सन, एंड उसको पॉजिटिविटी में लेके आए। जब आप, आपका ऑरा पॉजिटिविटी में आएगा, आपको आपके आंसर्स खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। आपसे कोई रूखा बर्ताव करता है तो यस, किसी ने अभी इनिशियली आपके साथ बहुत रूखा बर्ताव किया है, और जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सन हैं। और ये 3 कार्ड डिवाइन ने अपने आप गिराए थे, मैंने चूज नहीं किया। तो आप इंट्यूटिव पर्सन है, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा इसके पीछे का रीजन क्या है, कि आपको क्यों इग्नोर किया गया, क्या रीजन है। किसी न किसी से तो आप हाईली कनेक्टेड हुए, इमोशनली कनेक्टेड हुए, एंड वो आपको फर्क पड़ रहा है उस चीज का। ओके, डिवाइन गाइडेंस लेना चाहूंगी मैं आपके लिए, कि क्या वो बताना चाह रहे हैं, डिवाइन के मैसेजेस मेरे यूवर्स के लिए, मैसेजेस निकालें। डिवाइन ऑर्डर, ये जो भी हो रहा है डिवाइन के ऑर्डर से हो रहा है। वो शायद चाहते हैं कि आप चीजों को ना पॉजिटिव वे में समझें, सामने वाले पर्सन को भी समझें, अपने आप को भी समझें, क्योंकि आपके लाइफ के लेसन सिमिलर रहे हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे को हर्ट ना करें, इसलिए दोबारा जुड़ने से पहले ये चीजें होनी बहुत जरूरी थी, ताकि एक दूसरे की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता चल सके। आप लोगों का पर्पस, आप लोगों का जो गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, वो आपको आगे बढ़ाने के हिसाब से किया जा रहा है, कि आप अंदर से स्ट्रांग बने। आप अंदर से स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं तो आप इसी उलझन में रह जाएंगे। आपको लड़ना आना चाहिए, आगे आना चाहिए। गणपति पापा जी आए हैं, गणेश जी का आशीर्वाद है आप दोनों के ऊपर। ऑब्स्टिकल जरूर हटेंगे। अड़चने बहुत आ रही हैं, बहुत नेगेटिव लोगों से जुड़े हो, बहुत लोगों की सुन सुन के फैमिली इश्यूज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। फैमिली के तो हैं, साथ में बाहर से भी हैं। तो काफी सपोर्ट, कनेक्शन जो आपका डेवलप हो रहा है, वो धीरे धीरे और बढ़ेगा। चीजें हटाई जाएंगी, और साथ ही आपको आगे बढ़ाने में पुश किया जाएगा। बस याद रखो, जिस बात पे हो, सही बात पे हो, बस आपको स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है, जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसको समझो, क्लैरिटी पे जाओ और आगे बढ़ो। स्टक मत रहो, ना उदास रहो। राइट? तो ये तो रीडिंग थी, ये एक गाइडेंस था। मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी, सबकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, सबका मन उदास होता है, सब एक टाइम पे आके रोते हैं, सब एक टाइम पे भगवान से कंप्लेन भी करते हैं। लाइफ में लोग अचीवमेंट पाने के लिए इधर उधर भागते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन छोटी सी लाइफ है, खुल के जियो, हंस के जियो, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ, और बाकी चीजें ईश्वर पे छोड़ दो, बट खुल के जियो। बहुत छोटी सी लाइफ है, अनप्रिडिक्टेबल लाइफ हो चुकी है आजकल। आई थिंक आप लोगों ने न्यूज सुना होगा आजकल, अनप्रिडिक्टेबल लाइफ किसकी कितनी रह गई है, यू नेवर नो। कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। जितना भी जी रहे हो, जितना भी किस्मत में लिखा है,
खुल के जियो, हंस के जियो, खुद मोटिवेट हो, दूसरों को मोटिवेट करो, है ना? मस्त रहो, ना टेंशन दो ना लो, मस्त रहो। नहीं समझ आ रहा है कोई पर्सन, अवॉइड करो, इग्नोर देम। घर के जब खुद के ही घर में नेगेटिव लोग होते हैं ना, वहां इग्नोर नहीं किया जा सकता, वहां चुप्पी साधना शुरू कर दो या अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छे लोग हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब देते हैं, प्योर सोल हैं, उनसे कनेक्टिविटी बना के रखो, राइट? तो ये मेरा, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे यूवर्स के लिए मेरी तरफ से मैसेज है, क्योंकि एनर्जी आज बहुत सैड है, मेरी भी सैड है ये न्यूज़ सुनने के बाद। तो लाइफ इज टू शॉर्ट, इंजॉय योर लाइफ। चलो अभी चलते हैं। राधे राधे।